नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अब बिहार की नवनिर्मित महागठबंधन सरकार को गिराने की धमकी दी गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान देते हुए कहा है कि गिरवा दीजिए सरकार, वो लोग खुश हो जाएंगे। किसने सरकार गिराने की धमकी दी है, आपको पूरी खबर के बारे में बताएंगे। वहीं आपको बता दें, अब एक बार फिर आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में एक्टिव हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव ने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। अब तेजस्वी यादव को लेकर लालू यादव बड़ा फैसला कर सकते हैं और आरजेडी के इन नेताओं को लेकर भी बड़ा फैसला कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को लेकर क्या करने जा रहे हैं, आपको पूरे खबर के बारे में बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, अगर बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी की जोड़ी जम गई तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी का रास्ता आसान नहीं होगा। लालू यादव के साथ ने बिहार की सियासी समीकरण बदल कर रख दी है। बिहार की राजनीति में लालू यादव के सक्रिय होने से कौन सा समीकरण तैयार हुआ है, आपको उसके बारे में बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। जी हाँ, सीबीआई के रडार पर तेजस्वी यादव आ गए हैं। अब इस मामले में बताया जा रहा है कि कार्रवाई हो सकती है। क्या है मामला, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें, अब महागठबंधन के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी चेतावनी दे डाली है। सीबीआई, आईटी और ईडी को लेकर बिहार सरकार बड़े कदम उठा सकती है। पूरी खबर के बारे में आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को जरूर बजा लें। जी आपको बता दें, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और आरजेडी के नेताओं पर हमलावर है। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। लेकिन अब बिहार में सरकार गिराने की धमकी दी गई है। इस पर नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी नेता सुशील कुमार मोदी के बयान पर कहा कि अगर सुशील मोदी जी कह रहे हैं तो कहिए सरकार गिरा दें, ताकि उनको फिर कोई जगह मिल जाए। सरकार बनी तो उनको कुछ नहीं बनाया, उसी के चलते उन्हें तकलीफ थी, बड़े कष्ट में थे। अब मौका आया तो बेचारे कुछ बोल रहे हैं तो उन्हें जरूर रोज बोलना चाहिए। रोज बोलेंगे तो अगर कहीं केंद्र वाले फिर से खुश हो जाएं तो बड़ी खुशी की बात होगी, बहुत अच्छा होगा। इसलिए वे रोज बोलते रहें। बता दें, एक कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने पूछना चाहा कि सुशील मोदी ने महागठबंधन सरकार गिराने का बयान दिया है, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने हंसते हुए कहा कि अगर वे कह रहे हैं तो कहिए कि सरकार गिरा दें। बता दें, राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लगातार सुशील मोदी जेडीयू और राजद पर हमलावर हैं। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने शुक्रवार को कहा था कि राजद कभी भी बिहार सरकार गिरा सकता है। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को झटका देकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कभी भी अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इसको लेकर सुशील कुमार मोदी ने दावा किया था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए महज 2 विधायकों की कमी है। 115 विधायक उनके पास ऑलरेडी हैं और 4 विधायक हम के हैं और 1 विधायक ओवैसी के हैं। इससे 120 की संख्या हो जाती है। महज 2 विधायक उनको चाहिए, वो नीतीश की सरकार गिराकर खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसी बयान को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर वे कह रहे हैं तो कहिए कि वो सरकार गिरा दें। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, अब लालू प्रसाद यादव एक बार फिर राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। जी हाँ, राजद के नई टीम बनाने में लालू प्रसाद यादव जुट चुके हैं। अब संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बता दें, बिहार में राजद की सरकार में वापसी कराने के बाद लालू प्रसाद यादव अपने दूसरे मिशन पे जुट गए हैं। अब उनके जिम्मे यह काम है कि राजद को मजबूती देना और कमेटी का विस्तार करना। तेजस्वी यादव प्रदेश के डिप्टी सीएम बन चुके हैं। ऐसे में अब पूरा फोकस पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के दूसरे पदाधिकारियों की नियुक्ति पर चला गया है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पहले ही कह चुके हैं कि अब वो फिर से यह जिम्मेदारी नहीं संभालना चाहते हैं। ऐसे में अकलियत या दलित कोटे से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। इनमें जो नाम सबसे ऊपर चल रहा है वो है अब्दुल बार सिद्दीकी का। इसके संकेत उस समय मिले जब डिप्टी सीएम बनने के बाद तेजस्वी यादव ने वरीय नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर जाकर शिष्टाचार मुलाकात की, जिसके बाद सिद्दीकी के दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा
चर्चा तेज हो गई। वहीं दलित कोटे से विधायक बुधेश चौधरी और पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के भी नाम पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो सिद्दीकी के नहीं तैयार होने पर बुधेश चौधरी या उदय नारायण चौधरी में से कोई अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वर्तमान अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपने तरफ से उदय नारायण चौधरी का नाम आगे किए हुए हैं। हालांकि सरकार में आने के बाद नेताओं कार्यकर्ताओं पर अंकुश लगाए रखने के लिए राजद नेतृत्व पर जगदानंद सिंह को ही अध्यक्ष पद पर रहने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। यह इसलिए क्योंकि प्रदेश से लेकर पंचायत स्तर तक राजद समर्थकों को अनुशासित बनाए रखने में जगदानंद सिंह अब तक कारगर साबित हुए हैं। हालांकि इससे पहले कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव को राजद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये बात तब उठ रही थी जब राजद सरकार में नहीं थी। हालांकि अब वो डिप्टी सीएम बन चुके हैं। अब ऐसे माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव पार्टी की और कोई जिम्मेदारी नहीं देना चाहते हैं। फिलहाल वहीं आपको बता दें, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीबीआई के रडार पर आ गए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में कार्रवाई हो सकती है और जल्द से जल्द कार्रवाई हो सकती है। जहां सीबीआई से जुड़े सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, दरअसल तेजस्वी यादव ने लैंड फॉर जॉब केस में जिस तरह से सीबीआई को लेकर बयान दिया था, उस मामले को लेकर सीबीआई तेजस्वी यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। बता दें, एक केस मई में सीबीआई ने दर्ज किया था। एक बार जुलाई के महीने में केस के आईओ रूपेश कुमार का सड़क एक्सीडेंट हुआ था। वह यूपी के गोरखपुर छुट्टी पर जा रहे थे। उसी समय उनका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। ये कोई साजिश तो नहीं, इस बात को लेकर जांच हो सकती है। बता दें, बाद में तेजस्वी यादव ने कहा था कि केस के आईओ को डीएसपी बना दिया गया। इस पर सीबीआई का कहना है कि ये नॉर्मल प्रमोशन का प्रोसेस था। कुल मिलाकर सीबीआई के अधिकारियों को जिस तरह से बोला गया, उस मामले में सीबीआई तेजस्वी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। जैसा कि आपको बता दें, पिछले दिनों फ्लोर टेस्ट के दिन ही सीबीआई ने राजद के कई नेताओं के घर छापेमारी की थी, जिसमें बताया जा रहा है कि सीबीआई की इस छापेमारी में मोटी रकम भी बरामद की गई थी। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में अलग अलग जगहों से ज्वेलरी भी बरामद की गई थी। बरामद ज्वेलरी के बिल भी आरोपियों से मांगे जा रहे हैं। बहरहाल अब जो नीतीश तेजस्वी की जोड़ी बिहार में बनी है, अगर वो जमती है तो बिहार में भाजपा का रास्ता आसान नहीं होगा। लालू यादव के साथ ने सियासी समीकरण बदल दिया है। जहां नीतीश कुमार के एनडीए से अलग हो जाने के बाद बिहार में भाजपा अकेली पड़ गई है। अब ये भी खबर सामने आई है कि चिराग पासवान ने भी महागठबंधन में जाने के संकेत दिए हैं। अब इससे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अकेली पड़ जाएगी, जबकि दूसरी ओर 7 दलों का गठबंधन है। सत्ता के हनक और वोट बैंक भी अगर इस गठबंधन में कोई दरार नहीं आई और सहज तरीके से कार्यकाल पूरा करती है तो भाजपा के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। पिछले 3 दशकों से बिहार में भाजपा नीतीश के कंधे की सवारी करती आ रही है। इसी प्रयास में भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रताप कभी बुलंद नहीं हो पाया। हालांकि राजनीति का गणित सहज नहीं होता, फिर भी अगर 2020 के विधानसभा चुनाव को मानक मान लिया जाए तो राजद, जदयू और कांग्रेस के वोट प्रतिशत के आगे भाजपा और लोजपा का टिक पाना मुश्किल है। तीनों दलों के वोट बैंक अगर एक दूसरे के साथ आसानी से चले गए तो भाजपा के हश्र की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। लोकसभा चुनाव को, उसके परिणाम को यदि अपवाद मान लिया जाए तो भाजपा अपने दम पर विधानसभा का कोई चुनाव नहीं जीत सकी है। यहाँ तक कि 2015 में भी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी के आगे भाजपा पूरी तरह से पस्त नजर आई थी, जबकि उस समय 3 क्षेत्रीय दलों से भाजपा का भी गठबंधन था। लेकिन प्रचंड प्रचार अभियान के बावजूद विधानसभा की कुल 243 सीटों में से मात्र 58 सीटें जीतने में भाजपा कामयाब हो सकी थी। लेकिन 2017 में नीतीश कुमार के साथ आ जाने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 40 में से यानी एनडीए ने 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की। और फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर की पार्टी बनकर उभरी। लेकिन अगर नीतीश तेजस्वी की जोड़ी पूरा कार्यकाल करती है और आगे भी ऐसे ही बना रहता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में रास्ता आसान नहीं होगा।
आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, महागठबंधन के नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी है, कहा कि 2024 में सबक सिखा देंगे। महागठबंधन के नेताओं ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट और ईडी के दुरुपयोग पर जनता सड़क पर उतर सकती है। भाजपा की राजनीति को बिहार की जनता समझ चुकी है और 2024 में उसे सबक सिखा देगी। बता दें, यह बातें महागठबंधन नेताओं ने एक दिन पहले ही संवाददाता सम्मेलन में कही। इसका आयोजन जेडीयू प्रदेश मुख्यालय के कर्पूरी सभागार में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में किया गया। इसमें महागठबंधन के नेता मौजूद थे। भाकपा विधायक अजय कुमार का कहना है कि सीबीआई, आईटी व ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री के इशारे पर सीबीआई ने तेजस्वी यादव से जुड़े लोगों के यहाँ छापेमारी की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि केंद्र की सरकार का एक ही लक्ष्य है कि संविधान की हत्या की जाए। भाजपा विधायक रतन सिंह ने कहा कि सीबीआई, आईटी व ईडी के माध्यम से महागठबंधन को डराने का प्रयास हो रहा था। इसी तरह सभी नेताओं ने अपने अपने बयान दिए। अब आरजेडी मांग कर रही है कि पूर्व सरकार में ईडी, सीबीआई पर जो आम सहमति दी गई थी उसे सरकार वापस ले। अगर आरजेडी की यह मांग वर्तमान सरकार मान लेती है तो ईडी, सीबीआई राज्य सरकार के परमिशन के बगैर कुछ नहीं कर पाएगी।